2025 में बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाले छात्राओं का जो स्कॉलरशिप का ऑनलाइन है वो शुरू हो चुका है। जी हाँ, ऑनलाइन जो स्कॉलरशिप जिसको हम मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहते हैं उसके लिए फाइनली नोटिस आ चुका है। इस नोटिस में कौन कौन सी शर्तें बताई गई हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और ये ऑनलाइन कब से शुरू होने वाला है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस साल के लिए है सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। ये आम सूचना शिक्षा विभाग ने जारी किया और इस सूचना में क्या कहा जा रहा है उसको आपको समझना है, क्योंकि ये मामला हर साल वाला नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस साल नई दिखाई पड़ेंगी, कुछ नियम ऐसे हैं जो पहली बार लाए गए हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो 2025 में इंटर का एग्जाम उत्तीर्ण किया गया था उसमें जो अविवाहित छात्राएं हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई, जो अनमैरिड स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां, उनको एनआईसी के ऑनलाइन पोर्टल पर सूचनाओं के अंकित किए जाने के संबंध में सूचना। और इस बारे में आगे कहा जाता है कि सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने और छात्राओं को आत्मनिर्भर बना करके समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत जो 2025 का इंटर एग्जाम है उसमें उत्तीर्ण सभी कोटि की अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में एक मुश्त 25,000 दिया जाना है। यहाँ पर देखिए एक बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कहा जा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड या थर्ड नहीं कहा जा रहा है। और यहाँ पर सभी अविवाहित छात्राएं, इसमें जनरल हों, चाहे BC2 हो, चाहे BC1 हो, SC हो, चाहे ST हो। तो ये बात आप समझ लीजिए, मैंने पहले भी कई बार आपको वीडियोज़ में बताया है कि इंटर में पास करने वाली लड़कियों को 25,000 तो 100% मिलता ही मिलता है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो। पास होना ज़रूरी है, डिवीज़न से कोई मतलब नहीं, बस इंटर पास होना ज़रूरी है, लड़की होना ज़रूरी है और अविवाहित यानी अनमैरिड होना ज़रूरी है। अगर आप ये 3 शर्तें पूरी करते हैं तो 25,000 तो आपको 100% मिलेगा और उसी के लिए ये ऑनलाइन शुरू होने जा रहा है। अब इसके लिए देखिए कई शर्तें बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जो भी पात्र लाभुक हैं, यानी जिनको ये पैसा मिलना है, उनको ऑनलाइन प्रोत्साहन राशि उनके खाते में अंतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए एनआईसी द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिसे बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी कोटि की छात्राओं की जिलावार संस्थानवार विवरण अपलोड कर दिया गया है। सभी कोटि यानी चाहे वो स्टूडेंट किसी भी कोटि का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ठीक है। अब उसके आलोक में जितने भी पात्र यानी एलिजिबल छात्राएं हैं उनके अभिभावकों को यानी गार्जियन को सूचना दिया जाता है कि वह उस पोर्टल यानी www.medhasoft.bihar.gov.in पर लॉगिन करके स्वयं से संबंधित सभी सूचनाओं की सत्यता की जांच कर लें कि जो भी विवरण शिक्षा विभाग ने मेधासॉफ्ट के पोर्टल पर अपलोड किया वो पोर्टल पर उनका जो सूचना है, डिटेल्स है, वो सही है कि नहीं। और ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि ये पोर्टल जो है काम करना शुरू करेगा कब से, तो 15 अगस्त 2025 से खुला रहेगा। यानी इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 या जिसको हम लोग मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कहते हैं, उसका ऑनलाइन 15 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगा। अब इसमें उस पोर्टल में लॉगिन करने के बाद जो रिक्त कॉलम है, कुछ चीज़ें तो भरी रहेंगी। ये कहा जा रहा है कि इस साल कुछ चीज़ें, कुछ डिटेल्स भरे हुए रहेंगे, लेकिन जो रिक्त कॉलम, जो खाली कॉलम रहेंगे, उसमें जो भी सूचनाएं ज़रूरी हैं, जैसे में अपना बैंक का नाम, बैंक खाता संख्या, शाखा का नाम, IFSC कोड, आधार संख्या, आधार नंबर, ये सब सूचनाएँ जो है ना अंकित किया जाना है, भरना है। और साथ ही साथ जो 2025 में इंटर पास किया आपने, उसमें आपको अविवाहित होने का प्रमाण पत्र भी उसी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी आप अविवाहित हैं, आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ, अनमैरिड हैं, इसका एक प्रमाण पत्र यानी कि अनमैरिड सर्टिफिकेट भी अपलोड करने के लिए पहली बार कहा जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अनमैरिड सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई व्यवस्था ऐसी कुछ नहीं थी। तो अब सवाल उठता है कि ये अनमैरिड सर्टिफिकेट हमको मिलेगा कहाँ से। तो चूंकि देखिए अभी तक ये पोर्टल शुरू हुआ नहीं है, डेट बताया गया कब से, तो 15 अगस्त से बताया गया, तो तब तक अनमैरिड सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट आ जाएगा। मैं खुद आपको उपलब्ध कराऊंगा अनमैरिड सर्टिफिकेट कैसे भरना है, क्या क्या भरना है और कहाँ से साइन वगैरह करवाना है, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अब इसके बाद देखिए इस पोर्टल में लॉगिन करने के बाद जो छात्रा हैं, लाभुक हैं यानी बेनिफिशरी, उनसे संबंधित परीक्षा का पंजीयन संख्या यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका R से शुरू होता है, उसके साथ साथ जन्म तिथि, फिर इंटर 2025 के परीक्षा में जो आपने कुल नंबर हासिल किया है वो भी आपको डालना पड़ेगा। और फिर 5वीं शर्त क्या है कि ध्यान रहे कि बैंक खाता आधार से सीडेड होना चाहिए।
सीडेड नहीं होगा तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा ही नहीं। और ये आधार सीडिंग क्या होता है, सीडेड अकाउंट क्या होता है, इसके लिए ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सीडेड अकाउंट होना भी ज़रूरी है, वो भी आप चेक कर लीजिए। और यही नहीं, वो अकाउंट नंबर छात्रा के अपने नाम से खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पर यह भी याद रखना है कि जो अकाउंट नंबर आपको यूज़ करना है वो आपके अपने नाम से खुला होना चाहिए, किसी और के नाम से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। किसी नेशनलाइज बैंक में हो या मान्यता प्राप्त निजी बैंक, प्राइवेट बैंक में हो, या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी अगर बिहार के अवस्थित किसी भी शाखा में है तो आपको पैसा आ जाएगा। तो शर्तों की बात करें, शर्त आप समझ चुके होंगे। आपका ऑनलाइन 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, और इस साल ऑनलाइन करने में क्या क्या तरीका अपनाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, मैट्रिक पास स्कॉलरशिप का ऑनलाइन कब से शुरू होगा, अगर ये सच में सच है ये नोटिस, तो फिर जाहिर सी बात है कि मैट्रिक पास वाले इंतजार करेंगे। तो देखिए, अगर ये सच है 15 अगस्त से अगर इंटर का शुरू हो जाता है तो समझ जाइए कि बहुत जल्द अब मैट्रिक का भी शुरू होने जा रहा है, यानी अगस्त महीने में मैट्रिक का भी नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो मैट्रिक वाले भी चिंता ना करें, उनका भी 10,000 ऑनलाइन करने के लिए आने वाला है डेट। तो 25,000 वाला डेट आ चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 15,000 सेकंड SC ST की लड़कियों को अलग से मिलता है, उसके लिए भी डेट आता है कि नहीं आता है, ये 15 अगस्त आने के बाद मालूम पड़ जाएगा। तो आगे जैसे ही इसमें अपडेट कुछ आएंगे या फिर अनमेरिड सर्टिफिकेट कैसे भरना, वो सारी चीज़ों की जानकारी आपको आगे वीडियोज़ में मिलती रहेगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।